बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अब तक की अहम तरीन क्रिकेट अपडेट्स के साथ मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। आज के इस प्रोग्राम में हम इस ड्राफ्टिंग के ऊपर, PSL 6 ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में कुछ बहुत ही बड़ी पिक्स, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक्स, कुछ बहुत ही एक्साइटिंग पिक्स और कुछ बहुत ही हैरान कुन पिक्स। यानी 4 कैटेगरीज आज मैं आपको बताऊंगा जो मेरे ख्याल में जिस तरह की पिक्स हुई हैं, और फिर एंड में कंक्लूजन करेंगे कि कौन सी टीम बाजी लेके गई है आज के इस खरीदारी में, किसकी खरीदारी अच्छी थी, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे बढ़कर इसी PSL 2021 ड्राफ्ट में 2 ब्रेकिंग न्यूज आई हैं जिन पे शायद आपने गौर नहीं किया, मैंने बहुत गौर किया है। एक ब्रेकिंग न्यूज है मिसबाउल हक की छुट्टी के हवाले से और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है मोहम्मद आमिर की क्रिकेट पाकिस्तान टीम में वापसी के हवाले से। तो इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबरहयातशो। तो जनाब, आज का ये प्रोग्राम मैं नाम करने जा रहा हूं मीरपुर से हमारे बहुत ही जबरदस्त किस्म के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अयाज अहमद जराल। जी हां, मीरपुर से इनका ताल्लुक है, बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, लेकिन उसके बावजूद राइट नाउ वो मीरपुर की जो यूनिवर्सिटी है वहां से मास्टर्स कर रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर जो कुदरती तौर पे कमी रह गई है उसको उन्होंने अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को वो जो ब्राइल सिस्टम है उसके तहत और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, स्पेशल पीपल, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके जरिए ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं। अमेजिंग, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए, मुझ समेत, आप समेत, सबके कि जिनके पास सारी एबिलिटीज हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे और हाथों पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो अयाज अहमद जराल, यू डिड अमेजिंग जॉब, कीप इट अप और दुनिया को दिखाइए कि अगर अल्लाह पाक किसी से कोई चीज लेता है तो उसके मुकाबले में बहुत कुछ अता करता है। ये तो थी मोटिवेशन, लेकिन आपको बताने जा रहा हूं आपके लिए क्या है मोटिवेशन। आपके लिए मोटिवेशन मेरे व्यूअर्स ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को लग रहा है ऐसे कि अब जो है वो मिसबाउल हक से ही नहीं बल्कि वकार यूनुस से भी छुटकारा मिलने वाला। मिसबा और वकार दोनों की छुट्टी होने जा रही है और आज इस PSL ड्राफ्ट में से एक खबर निकलकर सामने आई है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस मौजू के ऊपर बात करूं। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन जब कोई कहे ना कि मैं इस मौजू पे अभी बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब यह होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब यह कंफर्म हो गया है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी, उसके सामने पेशी सिर्फ मिसबाउल हक की नहीं होने जा रही बल्कि वकार यूनुस साहब की भी होने जा रही है। और वकार यूनुस नहीं जाएंगे टीम से तो मोहम्मद आमिर कैसे आएंगे। तो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज के इसी ड्राफ्ट में से आई है कि जब ज़ैनब अब्बास ने मोहम्मद आमिर से पूछा कि आप क्या नेशनल T20 टीम में वापस आ सकते हैं, तो इस पे उन्होंने हंसते हुए कहा कि इट इज टू अर्ली टू से अबाउट इट एनीथिंग, और फिर उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त सिर्फ इसी को फोकस करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और उनको पता है कि कुछ ना कुछ पसे पर्दा होने जा रहा है। समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। तो मोहम्मद आमिर की वापसी का इशारा भी मिल चुका है और इन दोनों के जाने के इशारे भी मिल चुके हैं। समझ लीजिए कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान क्रिकेट किसी किनारे पे आने वाली है। तो जनाब, सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो पिक्स हुई हैं। तो बड़ी पिक्स, बिगेस्ट पिक्स ऑफ द नाइट
वर क्रिस गेल, कोयटा ग्लैडिएटर ले उड़ा जी क्रिस गेल को। इसके बाद राशिद खान, लाहौर कलंदर्स ने बहुत बड़ी पिक ली है और ये टूर्नामेंट को चेंज करने वाली पिक हो सकती है। दुनिया के टॉप नंबर 1 के T20 बॉलर हैं जी इस वक्त, लिमिटेड ओवर्स में कमाल किया हुआ है उन्होंने, छाए हुए हैं पूरी दुनिया के ऊपर। और लाहौर कलंदर्स को एक जबरदस्त किस्म के विकेट टेकिंग लेग स्पिनर की जरूरत थी जो उन्होंने लिया। इसके अलावा टॉम बेंटन, कोयटा ग्लैडिएटर्स ले उड़े जी, टॉम बेंटन भी जबरदस्त पिक है। फिर डेल स्टेन भी, उसके बाद समित पटेल को लाहौर कलंदर ने फिर पिक किया और जबरदस्त पिक किया। और इसके अलावा कैस अहमद को पिक किया गया है, ये भी बड़े एक्साइटिंग किस्म के अफगान लेग स्पिनर हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें राशिद खान के बाद मोहम्मद नबी जो है वो भी एक जबरदस्त किस्म की पिक है, बड़ी पिक है जो कि कराची किंग्स ने की। कार्लोस ब्रैथवेट को बिल्कुल एंड में जाके मुल्तान सुल्तान ने पिक किया। सब हैरान थे कि यार कार्लोस ब्रैथवेट को कोई पिक क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मुल्तान सुल्तान यहां पर बाजी मार गए। क्रिस लेन मुल्तान सुल्तान ने उठा लिया, लाहौर कलंदर ने छोड़ा। लाहौर कलंदर्स की भी अपनी मजबूरियां थी। बहरहाल मुजीबुर रहमान को पेशावर जल्मी ने पिक किया और यह भी बहुत एक्साइटिंग, मुझे बहुत पसंद है मुजीबुर रहमान, बीइंग अ बॉलर अमेजिंग। लेकिन ये बड़ी पिक्स हैं जी। उसके बाद जो अच्छी पिक्स हैं, जो मैं कहूंगा अच्छी पिक्स हैं, हसन अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, बहुत जबरदस्त पिक है। और हसन अली खुद बाय द वे पेशावर जल्मी से रिलीज हुए हैं, पेशावर जल्मी उनको रिलीज नहीं करना चाहता था। हसन अली ने कहा जी भाई बड़ी मेहरबानी, मुझे जो है वो अब आप रिलीज कर दे। तो अब वो आ गए हैं अपनी रोटी पार्टी में, यानी फ़हीम और शादाब के साथ वो खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा टॉम बेंटन जो बहुत जबरदस्त पिक है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की डेल स्टेन जबरदस्त पिक है, समित पटेल लाहौर कलंदर की जबरदस्त पिक है और कैस अहमद भी जबरदस्त पिक है। अब आ जाएं जी जो एक्साइटिंग पिक्स हैं जिन्होंने मुझे बड़ा खुश किया है। नंबर 1 कराची किंग्स, दानिश अजीज को कराची किंग ने पिक किया, बहुत शानदार फ्यूचर होने जा रहा है इंशाल्लाह। और इस PSL में हम दानिश अजीज को देखेंगे कि वो कितना आगे आते हैं। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक ली है जी, आगा सलमान का एक समझ लें कि एक कमबैक हुआ है। पहले भी वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते रहे लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अभी वो एक बड़े एक्साइटिंग फॉर्म में वापस आए हैं और उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत इंप्रूव किया है। क्लास उनके पास हमें पहले भी नजर आई होगी, याद होगा आपको जब हम उनको पहली बार देखा था तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि क्या क्लास की टाइमिंग है इस बंदे की, क्या क्लास है, लेकिन फॉर्म और फिटनेस उस तरह से नहीं थी। लेकिन अब वो वापस आया है और अब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सदर्न पंजाब की जानिब से आपने देखा होगा, इवन 106 73 गेंदों पे सेंचुरी उसने स्कोर किया। उसके बाद ज़ीशान अशरफ को लाहौर कलंदर ने पिक किया, अमेजिंग पिक जनाब, मैं कहता हूं छा गए आप। मुल्तान सुल्तान ने छोड़ा, लाहौर कलंदर को एक टॉप ऑर्डर के ऊपर एक जबरदस्त किस्म के बैट्समैन की जरूरत थी कि जो अपने फखर जमान अगर नहीं भी चलते तो उनको एक ऑप्शन मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी नेक्स्ट, तो ज़ीशान मलिक को कराची किंग्स ने पिक किया। मैं हैरान था कि यार इस लड़के को क्यों कोई पिक नहीं कर रहा, ये तो न्यूजीलैंड में भी बहुत अच्छा खेला है। तो ज़ीशान मलिक को कराची किंग्स ने पिक किया, ये भी एक एक्साइटिंग पिक है। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रोहेल नज़ीर को पिक किया जो कि बड़ी जबरदस्त पिक है जी। रोहेल नज़ीर बहुत टैलेंटेड लड़का है, मैंने इसको जो A टीम की तरफ से खेलते हुए देखा, इस बच्चे में बहुत टैलेंट है। और प्रॉब्लम यह है कि इसको उस तरह से हम लेकर के नहीं चल रहे। अगर इसको प्रॉपर ये हैंड्स में आ जाए, आई थिंक सो, तो ये बहुत आगे निकल सकता है। और मुझे लग रहा है कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में ये रह के जबरदस्त परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो हैरान कुन पिक्स हैं भाई, समझ नहीं है इन पिक्स की। मोहम्मद रिजवान, इनको सिल्वर कैटेगरी में, इतनी लो कैटेगरी में इसको मुल्तान सुल्तान ने पिक किया है, हालांकि पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स में शुमार किए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक। बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन बुरा क्रिकेटर नहीं है, अच्छा यूटिलिटी क्रिकेटर, लेकिन इतने लो लेवल पे आके ये समझ से बालातर है। इसके अलावा जी इफ्तिखार चाचू को इस्लामाबाद ने पिक कर लिया, कराची ने छोड़ दिया, इस्लामाबाद ने पिक कर लिया। हालांकि कराची की तरफ से चाचू पिछली बार कोई बहुत बुरा नहीं खेले थे। इसके बाद जो है वो इमामुल हक को फिर पिक कर लिया है पेशावर ज़ल्मी ने, और इमामुल हक को आखिर में जाते जाते पिक किया है, जो कि मुझे हैरान करा। और इमरान खान सीनियर को मुल्तान सुल्तान ने पिक किया है,
जो कि मेरे कम अज़ कम खाने में नहीं आया। कंप्लीट मैं आपको स्क्वाड तो नहीं इस वक्त बता सकता, वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे स्क्वाड सारे के सारे, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें मैंने नोट की हैं वो मैंने आपको बता दी। बहुत सारे खिलाड़ी हमने पिक नहीं किए। सवाल पूछेंगे आप, जैसे डेविड मलान को पिक नहीं किया गया और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको पिक नहीं किया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जब ये मैचेस हो रहे होंगे ना फरवरी में, तो दुनिया की तकरीबन सारी टीमें खेल रही होंगी। तो पाकिस्तान जो PSL पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने बड़ा मोहतात होकर खेला है और उन्होंने सिर्फ उन खिलाड़ियों को लेकर के आए हैं कि जो उनको अवेलेबल होंगे। ये ना हो कि मतलब वो कोई आए और कोई जाए, तो वो कह रहे हैं कि हम लिमिटेड प्लेयर्स के साथ चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स शामिल हो गए। जैसे राशिद खान बहुत बड़ा प्लेयर है, क्रिस गेल बड़ा नाम है, यूनिवर्स जिसको कहते हैं यूनिवर्सल किंग है क्रिकेट का, तो वो बड़ा नाम है। इसके अलावा क्रिस लिन बड़ा नाम है। सारे ये जितने भी हैं सारे बड़े नाम है। मोहम्मद नबी बड़ा नाम है। अफगानियों को तो हमने यार बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा है, लेकिन हमने किसी भी श्रीलंकन को नहीं लिया, हमने किसी भी बांग्लादेशी को नहीं लिया। लेकिन इसकी बुनियादी वजह भी ये है कि ये सारी टीमें बिजी होंगी, सो सारी टीमों ने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया। तो सबसे अच्छी पिक्स किस टीम की हैं? मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की पिक्स बहुत अच्छी हैं और मुल्तान सुल्तान की भी अच्छी पिक्स हैं, कुछ एक दो छोड़ के, और पेशावर ज़ल्मी की भी कुछ पिक्स बहुत अच्छी हैं, कुछ हैरान कुन है। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कुछ दिमाग से काम लिया है, कुछ दोस्ती से काम लिया है। और अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की, तो लाहौर कलंदर्स अपने हिसाब से उन्होंने बैलेंस टीम खरीदी है। और मतलब मैं ये समझता हूं कि सारी टीमों ने ठीक किया है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा किसी की भी पिक नहीं है। लेकिन अब आपने मुझे बताना है कि आपके ख्याल में सबसे अच्छी पिक्स किसकी हैं, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स जिन चीज़ों में लैग कर रहा था, उसमें जो डेनली को लेके आए हैं एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे, ठीक है जी, वो एक अच्छा ऑलराउंडर मौजूद है। इसके अलावा वो राशिद खान को लेकर के आए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा वो जो समित पटेल हैं उनको उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। आगा सलमान को, ज़ीशान अशरफ को, मुझे लगता है कि जी लाहौर कलंदर बाजी ले गई है। अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है। बाबर हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।